श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। बाबा जी लिखे हैं, को मुख ही न विपुल मुख काहू, और बिन पद कर को बहुपद बाहू। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कह रहे हैं कोई बिना मुख का है, किसी के पास बहुत मुख है, किसी के पास हाथ पैर ही नहीं, किसी के पास बहुत है, और किसी के पास एक आँख भी नहीं है। कोई बहुत जाड़ा पाड़ा हिष्ट पुष्ट है, कोई बहुत पतला दुबला है। अरे तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। अभूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सिकाल, मुख गन बेसय गणित को गने। अब बहुजीन सप्रेत पिचास, जोग जमात बरनत नहीं बने। कह रहे हैं कोई बहुत पतला दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेद धारण किया है, डरावना गहना पहने हुए हैं, जैसे नरकंकाल पहने हुए है, सांप लटकाए हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं, खोपरी लिया है हाथ में, सारे शरीर में ताज़ा खून लगा हुआ है। अगणित बेस कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिचास योगिनियों का जमात का वर्णन किया नहीं जा सकता है। अब जैसा दूल्हा है वैसा बारात तो नहीं है, इसलिए अलग अलग करके चल रहे हैं। यहाँ हिमाचल के ओर चल रहे हैं, देखो उधर वो क्या किया है। हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडल बना लिया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐर सैल सकल जह लग जग माही, और लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर जब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। कह रहे हैं जितने संसार में छोटे बड़े पर्वत हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। वन समुद्र नदियों तालाब थे, सभी को हिमाचल ने निमंत्रण दिया। ये सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्री और पूरे समाज के साथ हिमालय के घर में आए। सभी स्नेह के साथ मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही सुंदर व्यवस्था कर दिया था, उतारा रख दिया था रहने की जगह। नगर के सुंदरता को देख करके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा की रचना भी इनके सामने फेल है। सभी स्त्री पुरुषों के छवि का कैसे वर्णन करें। बड़े बड़े मुनियों के मन को भी मोह लिया है स्त्रियों का गुट, जिसे देखने में सच, जबकि ये सब बनावटी बनाए हैं। हिमाचल ने जितनी भी वहाँ रचना कराई है, एक तरफ सुंदर अप्सराओं का समूह नाच रहा है, उनकी आँख की भाव भंगिमा ऐसे कर रहे हैं जैसे सचमुच की अप्सरा हो, लेकिन वो सब बनावटी है। नाना प्रकार के प्रकाश से नगर सुशोभित हो रहा है। रंग बिरंगी जैसे झालर लटका दो या तेज बुझ सफ़ेद बल्ब लगा लो, उसी प्रकार से। भला बताओ, जहाँ जगदम्बा जी अवतार लिया हो उनका क्या वर्णन हो सकता है। वहाँ की रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख रोज रोज बढ़ता ही जाता है। और नगर निकट बरात सुनी आई, और पुर बर भरऊँ सोसाय अधिकाई। करी बनाव सज बाहन नाना, और चले लेन सादर अगवाना। ऐसा उन्होंने गेट बनवाया है कि जहाँ साक्षात लक्ष्मी सोने का कलश लेकर के आम के पत्ते को लगा करके स्वागत के लिए खड़ी है, लेकिन ये बनावटी था। और कह रहे हैं बारात नगर के समीप आ गई। सुन करके नगर में दौड़ धाम कोलाहल मच गया। बारात आ गई, बारात आ गई, ऐसा कोलाहल होने लगा जिससे वहाँ की और शोभा बढ़ गई। बारात का स्वागत करने के लिए बन ठन करके तथा नाना प्रकार के वाहनों को सजा करके सब बारातियों के लेने के लिए चले।
मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।